मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव वितरण सूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनमें 4 प्रश्न तक हल करने के बाद में 5वां प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं। सूक्ष्म जीव के कौन कौन से वर्ग होते हैं उनमें हमने पढ़ा है। जीवाणु 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, वाहक, प्रोटोजोआ, सेवा। हमने अध्याय के प्रारंभ में देखा कि जो सूक्ष्म जीव है इनके 4 प्रकार होते हैं। उनमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल है इसके अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। हमने जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसके बारे में देखा था। राइजोबियम एवं नीले हरे शैवाल। राइजोबियम जो दलहन वाले पौधे होती हैं जिनकी जड़ों में ग्रंथिकाएं होती है, ग्रंथिनुमा संरचनाएं होती है, उनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां। हमने जो सूक्ष्म जीवों के उपयोग पढ़े हैं उनमें 10 बिंदु लिखने हैं। तो पहला है राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। ये भी हमने पहले देखा था। जो राइजोबियम जीवाणु हैं वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजनी यौगिकों का निर्माण करता है। वे नाइट्रोजनी यौगिक है पौधों के उपयोग में लिए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। दूध है, दूध में जब दही की कुछ मात्रा डाली जाती है तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दही में परिवर्तन करने का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये सब हमने सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में देखा, पहले भी देखा। तीसरा है ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट बनती, ईस्ट के द्वारा अल्कोहल का जो निर्माण होता है। चौथा है पादप एवं जंतु अवशेषों का विघटन जीवाणु एवं कवक द्वारा होता है। पादप के अवशेष है और जंतुओं के अवशेष है, ये जिस रूप में होते हैं कुछ समय बाद में उस रूप में वे नहीं रह पाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका विघटन हो जाता है। विघटन होने के कारण वे सरल उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं और वे पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में कार्य करते हैं, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं कुछ 5वां है कुछ जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। औषधियों का निर्माण करने में कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। छठा है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। तो
फफूंद से तैयार की जाती है। फफूंद है, फफूंद के द्वारा भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का निर्माण फफूंद से किया जाता है। तो फफूंद के माध्यम से, फफूंद से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार करते हैं। अगला बिंदु है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन प्रतिजैविक कवक जीवाणु से उत्पन्न होती है। कवक जीवाणु के द्वारा जो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये प्रतिजैविक है, कवक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन भी करते हैं। टीके के द्वारा अनेक रोगों से बचाव किया जा सकता है। अगला बिंदु देखेंगे हम, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है। अभी हमने पहले देखा था जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण है नीले हरे शैवालों के द्वारा किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। फिर अगला बिंदु है लास्ट बिंदु, इसका उपयोग ब्रेड एंड केक बनाने में भी करते हैं। ब्रेड और केक का निर्माण है वह इसके माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रभाव का संक्षिप्त विवरण कीजिए। हमने 7 प्रश्न देखे। 8वां प्रश्न है जो सूक्ष्मजीव हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। अब क्या क्या हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं, क्या क्या हानियां हैं, उसके बारे में देख रहे हैं हम। पहला है सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। हमने पढ़ा है मनुष्य में, जंतुओं में अनेक रोग उत्पन्न, जंतुओं में और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये पहली हानि। दूसरा है संक्रमण से ये सूक्ष्मजीव तेजी से मनुष्य में फैलते हैं। जब इसका संक्रमण हो जाता है तो ये सूक्ष्मजीव है तेजी से फैलेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में का संक्रमण तेजी से होगा। जब इसका संक्रमण तेजी से, एंथ्रेक्स रोग मनुष्य एवं मवेशियों में जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स रोग है ये मनुष्य व जंतु दोनों में, मवेशी में दोनों में होने वाला रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े, चमड़े के सामान खराब कर देते हैं। हम देखते हैं कपड़े हैं, भोजन है, ज्यादा समय तक तो सूक्ष्मजीव है उनको भी खराब कर देते हैं। तो यानी है कुछ सूक्ष्मजीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं। सूक्ष्मजीव है भोजन में विष की मात्रा छोड़ देते हैं, जिसके कारण वह विषाक्त हो जाता है। जब उसका उपयोग करेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें विषाक्त भोजन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में है मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम के माध्यम से होगा। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक ऐसी औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहलाती हैं, यानी उनके विकास को रोक देती है। फिर इसके बाद में सावधानी में हमें प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। हमें